रेडॉक्स चैप्टर के ऊपर। इसके अंदर हमने कल पहले तो रेडॉक्स जो होता है उसका मतलब समझा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रही है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स। दूसरा हमने ये देखा कल कि भाई ऑक्सीडेशन जो है उसकी डेफिनेशन देखी थी हमने कि भाई जो कॉरोजन रस्टिंग ये सब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी ऐड करेंगे तो वो या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव करेंगे तो भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन। तीसरा हमने ये देखा था कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये सब बातें हमने ऑक्सीडेशन के ऊपर की। रिडक्शन की भी ऐसी डेफिनेशन देखी थी कि भाई अगर डिपोजिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, या फिर ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वो रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन। अभी एक एक डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं। पहली डेफिनेशन देख नहीं पाएंगे, दूसरी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है बराबर, एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2, वो समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई मेटल है बराबर, Mg है, क्या है, मेटल Mg। अब इसको मैं O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ, Mg की रिएक्शन O2 के साथ करवाता हूँ, क्या बनेगा, MgO बनेगा। क्या बनेगा, MgO। यानी ये समझाया हुआ है कि MgO ही बनेगा, कोई MgO2 नहीं बनता है। वो पता है हमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि Mg2+ होता है, वो -2 होता है, तो इनका फॉर्मूला यही बनना चाहिए, MgO। क्लियर। थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे कि मैग्नीशियम का जो भी मतलब हमारे पास रॉड है, रॉड समझते हो, पट्टी है मैग्नीशियम की, या फिर उसका सलिया है, क्या है, सलिए को रॉड बोलते हैं बराबर। मैग्नीशियम की पट्टी है मतलब सलिया है, कुछ भी है, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, क्या बन रहा है, MgO। तो ये जो रिएक्शन होगी वो कम्बस्टन रिएक्शन होगी। कैसी होगी, कम्बस्टन, मतलब दहन प्रक्रिया का इशू है गुजराती में, उसको कैसे मतलब ऐसा कम्बस्टन समझते हो ना, किसी चीज को जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कम्बस्टन, सड़गा वाली बात है बराबर। तो इसमें जब कम्बस्टन रिएक्शन होगी तब हम इसको देख नहीं पाएंगे, मतलब इतनी अगर देखने गए तो फिर हमें आइज में पेन हो सकता है। आप वेल्डिंग करते हुए देख सकते हो, किसी को देख सकते हो, लेकिन थोड़ा 1 आध मिनट तक आप देख सकते हो, फिर ज़्यादा कि ना मैं तो अब इसको कंटिन्यू देखा करूँ बस यूँ ही तुम्हें देख के, तो वो गाना वेल्डिंग पे काम नहीं आएगा। बाकी आपको आंखें मतलब दुखना आ जाती है, वैसा प्रॉब्लम रहता है, तो वेल्डिंग वाले पता है ना आपको, दबंग बन के घूमा करते हैं वो ऐसे चश्मे वश्मे लगा के, क्यों, ताकि उनको प्रॉब्लम हो। तो बस यही है, तो ध्यान रखना जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कम्बस्टन करके MgO बनाता है तो ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर जो लाइट होती है वो वेल्डिंग की लाइट जैसी होती है, इसकी जो फ्लैम होती है वो डेंजरस होती है, इसके लिए वो खाली ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, मतलब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे हम इसको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन है, अकॉर्डिंग टू ओल्डर डेफिनेशन, पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। किस किस डेफिनेशन के हिसाब से, ओल्ड डेफिनेशन बराबर। चलो दूसरा एक रिएक्शन लेते हैं भाई, हमारे पास Zn है, क्या है, Zn। चलो इसके साथ O2 डालेंगे, क्या बनेगा सामने, Zn। इक्विलिब्रियम इसका कर देना आप, इक्विलिब्रियम समझते हो ना, यहाँ पे 2 है, इस तरफ एक है, इसको क्या कर देंगे, बना, समझ गए ना। बस ज़्यादा मगजमारी क्यों, ये 2 है वो 2 करो, ये करो, इससे अच्छा इसको है ना। चलो Zn + O2 तो क्या बनेगा, ZnO। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन है, क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे एग्जांपल दिए होंगे आपको बुक में कि भाई ये ऑक्सीडेशन है, क्या है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन। दूसरा देखते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे पास Zn क्या है, Zn मैं उसको HCl डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, HCl। मेटल के ऊपर एसिड डालने से क्या होता है, मेटल सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन। ये आप 10th में पढ़ के आए होंगे, मैंने ये आई थिंक ABCD ऑफ केमिस्ट्री उसमें ये सब पढ़ाया हुआ है पहले से। मेटल प्लस एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन, 10वां वायु में धातु होता है एसिड, धातु तो क्षार है डाइहाइड्रोजन। क्या बनेगा यहाँ पे प्लस H2। तो अब वो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव। यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो कंपाउंड फेज में था और यहाँ पे हाइड्रोजन बन के बाहर निकल रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। शायद बुक में अलग रिएक्शन से समझाया होगा, मैंने अलग रिएक्शन लिया है Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2। बुक में इसके बदले कोई और रिएक्शन भी हो सकता है जहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा होगा, वो जो भी हम देख लेंगे बुक की रिएक्शन भी। बाकी ये पहली जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि भाई ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो भी ऑक्सीडेशन। क्लियर। और ये ओल्डर डेफिनेशन से इनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा गया है। मैं बता देता हूँ, इसमें से कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन नहीं है, सबकी सब रिएक्शन रेडॉक्स, ये सबकी सब रिएक्शन रेडॉक्स है। लेकिन पहले की जो डेफिनेशन थी, पुरानी डेफिनेशन थी, उनके हिसाब से देखा जाए तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन। क्लियर है, होगी बात क्लियर। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना है तो बुक में सेम चीज दी हुई है, आप अगर देखोगे लिखना है आप क्लियर, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, बुक में है ही सब चीजें, कोई जरूरत नहीं है। चलो अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं इसके आगे की। समझ में आया गुजराती मैडम कि समझाओ। देखो ऑटो उमेरा है बनने रिएक्शन में, यहाँ भी उमेरा है, यहाँ भी ऑटो उमेरा है, तो ऑक्सीडेशन है। જે પાછળની રિએક્શન એમાં હાઇડ્રોજન દૂર છે તો એને શું કહીશું આપણે, ઓક્સિડેશન। બાકી રિએક્શન યાદ करके कोई फायदा नहीं है, कोई आपने कोई याद करके जानी नहीं है रिएक्शन, बराबर। हमें 11th में मैं जो कहूँ वही याद करना है, बाकी कुछ याद करके जाना नहीं है, क्योंकि 11th का अगर बोर्ड का पेपर रहा तो यहीं से होगा। क्लियर, समझे कि नहीं। जो भी पेपर होगा वो स्कूल ही मेंटेन करेगा। क्लियर, वो स्कूल में मैं ही निकालूंगा तो दवाई भी मैं प्रोवाइड करूंगा, वही आएगी थ्योरी में। मैं एक चैप्टर में 3-4 थ्योरी प्रोवाइड करता हूँ ताकि MCQ लेवल से सब आपको याद रखना है। और एग्जाम में तो मतलब होता नहीं है, घर पे लिखनी होती है, खाली ऐसे ही लिखते हो। तो MCQ के टेस्ट हो गया, ये करने होते हैं अच्छे से। हाँ जी, अब दूसरी डेफिनेशन में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो। अब थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लेते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल पता होगा कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो ऐसा है ना, वो तो पता है ना, पीरियोडिक टेबल ऐसा है, बराबर। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है क्या नहीं है वो सब चैप्टर नंबर 3 में समझना होता है, बराबर। उसके वीडियो भी होंगे मेरे चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी उसमें मत जाओ। यूं जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और नीचे आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, खाली इतना समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, हाफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम, क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। समझ गए। अब नीचे आए तो नियॉन है, तो फ्लोरीन, सब छोड़ो इसको। फ्लोरीन की भी फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसे जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और नीचे आने से डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा इस हिसाब से, नियॉन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फ्लोरीन कौन होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। समझ गया ना। सबसे कम किसकी होगी, तो यहाँ पे होगी है भी नाम, इसकी कम होगी, ऐसे कम हो रही है तो इसकी कम होगी, ऐसे बढ़ रही है तो इसकी ज्यादा है। समझ, हमें खाली इतना समझना है, इसको ही देखो और किसी को मत देखो। FCl दिया है, इसकी ज्यादा है, आयोडीन की कम। इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऐड होना मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो ऐड होगा और जिसकी कम है वो बाहर निकलेगा, तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। देखो कैसे कि मेरे पास Mg है, क्या Mg प्लस मैं Cl2 डालता हूँ, उसके अंदर क्या डालता हूँ, Cl2, क्या बनाएगा ये
Cl2 के साथ रिएक्शन करोगे Cl2। अब इसमें क्या होगा कि भाई ये के भी आ रहा है, मतलब अभी पोटेशियम के पास क्या है, ब्रोमीन है, और ये कौन आ रहा है, Cl। तो पोटेशियम क्या करेगा, Cl ले लेगा, क्या करेगा, Cl, ब्रोमीन को छुट्टी दे देगा, तो बनेगा क्या, Cl प्लस Br2, और Br2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। आप बोलोगे सर एक Br2 कहाँ से, इक्विलिब्रियम बाद की बात है, संतुलन भाई करिए, अकेला Br बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा तो Br2 ही निकलेगा, बराबर। तो KCl प्लस Br, अब देखो हुआ क्या, तो ब्रोमीन और क्लोरीन इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, यहाँ देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। यही बता रहा हूँ, जाने से बढ़ती है, होने से कम होती है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब हुआ ये मतलब ज्यादा होगी ब्रोमीन से ज्यादा, अब ब्रोमीन बाहर निकला, क्लोरीन अंदर गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अंदर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाहर, क्या बोलेंगे इसको, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन है। मान लो मेरे पास ये है SnO है, क्या है, SnO है, इसके अंदर मैं O2 ऐड कर रहा हूँ, और ये बन रहा है SnO2, क्या बन रहा है, SnO2। पहले इसके पास कितना ऑक्सीजन था, एक था, अब कितने हो गए, दो। ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसे पता चला इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो आने से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या हुआ, तो भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाहर निकल रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। मान लो आपके पास ये है Hg2O2 है, क्या है, Hg2O2 है, आपने कुछ भी किया, मान लो इसको हीट किया, कुछ भी किया आपने, और आपके पास ऐसा बन गया HgO प्लस 1O2, ऐसा बन गया, क्लियर, HgO प्लस 1O2, क्लियर। तो यहाँ तो दोनों बाहर निकले, चलो कोई नहीं, Hg2O2 प्लस HgO है, आप सोच लो आपके पास ये बन गया, बराबर, Hg2O2 बनता नहीं लेकिन सोच लो ऐसा बन गया, ऐसा रिएक्शन होगा नहीं लेकिन हम सोच रहे हैं कि भी हो गया, चलो नया रिएक्शन ही दिखा देता हूँ इसके ऊपर, चलो हो गया ऐसे ही समझ, है ना। अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, इसका मतलब Hg का इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, समझे कि नहीं। अब क्या कम हुआ, Hg का हुआ, मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था वो निकला, तो क्या होगा ये ऑक्सीडेशन, फिर से ऑक्सीडेशन, समझ गए, फिर से क्या है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव आया तो भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आया तो भी ऑक्सीडेशन, समझ गए कि नहीं। मैं तेरे घर आया तो भी मैं तेरा, तू मेरे घर आई तो भी मैं तेरा, ओवरऑल आई होंगे, और समझ गए कि नहीं, यही बात है। इतना कुछ क्यों हो रहा है, खाली सेंटेंस है, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। 10th के बच्चे आपसे ये सब सोचने में पड़ जाएंगे, पढ़ेंगे कब, खाली कुछ कितना हो गया है। यही सब सुनना अच्छा लगता है आजकल के बच्चों को, बड़ा मत बस सर आप ये इश्क वाली बात ही किया करते हैं, प्यार मोहब्बत बरसाया करो क्लास में, हो गया। कल आपसे कोई मिलने आने से, भाई क्या बोलते हैं, बुक्स बोलती रहे, पढ़ना पढ़ाई का ध्यान देना है, बोला बराबर। आ गई समझ में बात, चलो समझे कि समझाऊं, नहीं समझ रहे हैं, गुजराती वालों को मैं समझाता हूँ, ध्यान रखना, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, मतलब જેની વિદ્યુત ઋણતા વધારે એડ થશે, શું થશે, એડ થશે, અને જેની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી હશે બહાર નીકળશે, બંને કેસમાં ઓક્સિડેશન કહેવાય, શું કહેવાનું, ઓક્સિડેશન। હવે આપણું જે આવર્ત કોષ્ટક છે, શું है આવર્ત કોષ્ટક, એમાં કેવું થાય, આમ જવાથી વિદ્યુત ઋણતા વધે, આમ આવવાથી વિદ્યુત ઋણતા ઘટે, તો વધારે વિદ્યુત ઋણ કોણ है, આ બધા ક્લોરીન, ક્લોરીન, બ્રોમીન, આયોડીન, પણ એમાં બી સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણ ક્લોરીન, કોણ क्लोरीन, भाई क्लोरीन ની ઓછી है, ब्रोमीन ની એનસી ઓછી, આયોડીન ની એનસી भी ઓછી। હવે માન લો કે તમારા જોડે કે આઈ શું है કે આઈ, અને તમે Br2 એડ કરો, શું એડ કરો, Br2, અહીંયા બને Kb આવશે, તો થયું કેવું કે આયોડીન હટી ગયો, ને બદલે ગયો કોણ, બ્રોમીન, તો
તો જે વધારે વિદ્યુત ઋણ હતો એને એન્ટ્રી લીધી તો શું કહેવાય ઓક્સિડેશન કારણ કે ડેફિનેશન માં એવું લખ્યું વધારે વિદ્યુત ઋણ ઉમેરાય તો ઓક્સિડેશન ઘરે જવારો હે हाँ तो कोई ना तो भाई હું ભણાઈને જાઉં બતાઈ हाँ જવારો હે તો ભાઈ આવ તૈયાર હે એન્ડ બસ રેડી કરે બસ સરસ બડા દીકરો હું કરી દઉં ચાલ ના ના માની एक बार ना फोन कापવાની કરવાની ને કાલો આવો છે બહુ કરે આ તમને કોઈ શીખવશે નહીં ટીચર આપણે તમને અલગથી શીખવું એક વાર ના પાડે ભાઈ એવું એટલે આ વો કે બસ ગમે તે ફાટી કાપવાની કોશિશ કરવાની તો આપણે કીધેલું હોય ને ના પાડે તો થોડી વાર લોબી વાત હેડે ને કે હારું હેડો હવે આવી જોકી જતા રહીએ કોઈ ગમે તેવી મેનેજ કરનો એ લોકો જમવાના બનાવ પડે जो है समझ में आ गई बात હવે ખબર પડી ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ જતું રહે તો બી ઓક્સિડેશન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ આવી જાય તો બી ઓક્સિડેશન હવે ખરબૂજ છરી पे પડે કે છરી ખરબૂજ पे પડે હલાલા તો ખરબૂજ ના થાય છરીનો કોઈ ફરક પડવાનો હે નહીં સમજ્યા કે નહીં હારું હવે એમ ભાઈ થર્ડ ડેફિનેશન ને ત્રીજી શું है ત્રીજી ડેફિનેશન ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज હવે આમાં જો ઇન્ક્રીઝ થાય એમાં શું હોય માન લો કે આપણે જોડે SNO હોય શું હોય SNO અમે O2 એડ કર્યું શું એડ કર્યું O2 એને બનાવ્યું SNO શું બનાવ્યું SNO હવે પહેલા તમે અહીંયા SN નો ઓક્સિડેશન નંબર નીકાળો અને અહીંયા ઓક્સિડેશન નંબર નીકાળો એ તમને ખબર પડશે બંનેમાં ઓક્સિડેશન નંબર નીકાળો SN તમે શીખ્યું चलो यहाँ पे एसिड का कितना आ रहा है 2 आ रहा है बराबर तो यहाँ पे एसिड का कितना आ रहा है 4 अब आप देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ या कम हुआ 2 से 4 हो रहा है बढ़ना कि कम होना है बढ़ना है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन इसका मतलब क्या है ऑक्सीडेशन समझे चल दूसरा देखते हैं भाई क्या है क्या है प्लस Br क्या बनेगा KBr प्लस I2 क्या बनेगा KBr प्लस I2 चलो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो आप और यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो आयोडीन का ही देखो भाई पब्लिक શું સમજે આના વગર આપણને નેગેટિવ મળે છે એવું ના વિચારે કે કેમ આવું આગળ નું ના ભાઈ કાર્ડ સે એડ કરી સારી માં એડ આગળ નું ના દે ભાઈ હવે હું શું પહેલા ગમે તે અપલોડ કરી દઈશ દાદા હવે બી એવું નહીં મોટી આપણે છાપ બગાડીશું હારાઈ તો હારી છાપ क्लास में खबर है कि हम क्या कर सकते हैं भाई तो जो हम लिख जो है देखो यहाँ पे -1 है इस तरह में जीरो क्या है 0 इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ -1 से 0 भी क्या है इंक्रीज समझ गए कि नहीं देखो
k प्लस 1 होगा तो ये क्या होगा -1, उस तरफ क्या है 0, तो न्यूट्रल स्पीशीज का 0 होगा बराबर। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो फिर से क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन ही है। तो ये थर्ड डेफिनेशन का क्या था, पहले O2 ऐड हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हुआ, अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन क्या है ऑक्सीडेशन। अब देखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। चलो वो देख लेते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कैसे। लो बेटे हमारे पास Fe सॉलिड है क्या, Fe सॉलिड, मान लो इसमें से बन रहा है Fe3+, तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो समझ में तो आ रहा है ना समझ में आ रहा है तो थोड़ा अच्छे से समझाते हैं कि मेरे पास A है, क्या है A, इसमें से मान लो A+2 बना, क्या बना A+2, इसका मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस्ट किए, बाकी ऐसा होता A में से A2+ बना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, समझे कि नहीं। चलो एक नया क्वेश्चन, मेरे पास A3+ क्या है, उसमें से A+5 बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा 2 इसने लॉस्ट किया, समझे कि पहले 3+ था अब क्या हुआ 5+। अब ये समझना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज, समझ गए। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आप दूसरों को देते जाओगे वैसे वैसे आप कैसे बनोगे, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज देने से हम पॉजिटिव होते हैं और जो ले रहा है वो नेगेटिव, समझेंगे। मैं जो हेयर है मेरे माथे में हेयर है, आप समझ लो इलेक्ट्रॉन है क्या, अब मेरे ऊपर हेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अभी कैसा होऊंगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या करूँ अंदर से एक एक हेयर निकाल के किसी बंदे को दे रहा हूँ जो ढकला है, और मैं एक हेयर उसको दिया और मेरे ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, उतना मैं क्या बनूंगा सब निकाल के दे दिए तो मैं फुल्ली पॉजिटिव और वो समझे कि नहीं, फिर मैं टक लिया। कुछ तो इमेजिन करने लगे होंगे हो ऐसे दिख रहे होंगे। अच्छा अब ये समझना है कि A-5 है क्या, इसमें से अगर A-3 बन रहा है तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए कि दिए, आराम से सोच के दिए कि दिए चलो दिए ही समझ लो कैसे है, देखो A-5 मतलब ऐसे समझो 1 2 3 4 5, A-5 का मतलब है इसके ऊपर 1 2 3 4 5, A-3 का मतलब है 1 2 3, मतलब पहले 5 थे इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अब 3 है तो 2 इसने क्या किया होगा लॉस्ट किया, क्या होगा तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, हम प्लस करके जो भी लिख रहे हैं वो क्या है लॉस ना बाहर निकला, समझ गए। एरो की इस तरफ जो भी कर रहे हैं तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब Zn में से Zn+2 बन रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, बाहर निकल रहे हैं। चलो Zn सॉलिड है, इसमें से क्या बन रहा है Zn2+, तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए होंगे इसने, बराबर। चलो Cl- में से Cl2 बन रहा है तो क्या होगा मिले होंगे कि दिए होंगे, लिए कि लिए ना, हाँ दिए हाँ लिए बरोबर है, हाँ नहीं
दिए क्या किए दिए आया वही है थोड़ा समझो न ले लो इसके ऊपर क्या है माइनस इसके ऊपर कुछ है प्लस कहाँ दिख रहा है तेरे को कोई है नहीं अब माइनस गया है ऊपर से नेगेटिव गया है तो नेगेटिव गया होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये होंगे अब एक नेगेटिव था वो चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा अब बोले Cl2 है तो यहाँ बना कर दो एक है तो आप अभी एक कर दो ना भाई पहले ही मंडी लेवा जरूर क्या है समझे तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करना वो भी क्या है ऑक्सीडेशन और पहचानना पड़ेगा कब दिए कब लिए देखो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो फिर से दो का एक ही मतलब होता है पॉजिटिव बढ़ना यानी कि इलेक्ट्रॉन देना नेगेटिव कम होना यानी कि इलेक्ट्रॉन देना आप पॉजिटिव और पॉजिटिव होते जाते हो पॉजिटिव और पॉजिटिव होते जाते हो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप नेगेटिव और आपकी नेगेटिविटी कम हो रही है इसका मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप नेगेटिव में से पॉजिटिव बन रहे हो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो समझे कि नहीं आप नेगेटिव में से न्यूट्रल बन रहे हो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उसमें भी दे ही रहे नेगेटिव में से न्यूट्रल आए तो कल जाके पॉजिटिव भी हो तो हर बार ऑक्सीडेशन समझ में आ गया चलो रिडक्शन देखते क्या देखते रिडक्शन खाली कुछ करना नहीं है पहचानना होता है कि कौन सी डेफिनेशन फॉलो कर रहा है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है कि रिडक्शन की डेफिनेशन क्या थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन चलो हाइड्रोजन ऐड करना है ना ओके हाइड्रोजन ऐड करना है तो ऐसी कोई रिएक्शन याद करवाओगे इसमें हाइड्रोजन ऐड करना होगा N2 plus 3 और कोई रिएक्शन याद करवाओगे उसमें हाइड्रोजन ऐड करना होगा अच्छी कोई याद कराओ जिसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं यार हाइड्रोजन ऐड करने वाली रिएक्शन तो याद भी नहीं आ रही एक भी जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा ना वो रिएक्शन होगी CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ऑर्गेनिक के लिए रहते हैं इथीन है क्या है नहीं आ रही फिजिकल की याद तो क्या करें इथीन का नाम सुना है चाहे होगा 10th में कभी FeO plus और H2 वो बेटा रिमूवल करना है मैं यहाँ पे एडिशन की बात कर रहा हूँ मेरे को हाइड्रोजन ऐड करने वाली बात चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा CH3CH3 क्या बनेगा CH3CH3 बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ये रिडक्शन क्या है रिडक्शन समझे कि नहीं पढ़ के आएगी ऐसे कभी इसको C2H4 बोलते हैं क्या बोलते हैं एक और एक C2H4 वो C2H6 ये रिडक्शन हाइड्रोजन ऐड हुआ समझ में आई बात अब दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या बोलेंगे रिडक्शन अब ऑक्सीजन बाहर निकले उसको भी क्या बोलते हैं रिडक्शन अब वो आएगी तुझे बोल रहा है मेरे पास हाइड्रोजन है अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्या ला रहा हूँ ऐसे अब हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड नहीं होगा हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा इसके अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड होता तो ZnH2 बनता है पर ZnH2 नहीं बनेगा ये बन जाएगा Zn क्या बनेगा Zn और ये O इसके साथ H2 निकल लेगा अब आप समझो इसकी लाइफ में से कौन रिमूव हुआ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये आप नहीं बोल सकते कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ये अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन जिंक के साथ आके ऐड होता हाँ ऐड हुआ है समझे कि नहीं तो वो उस टाइप का दिया है FeO वाला जो है H2 के साथ वो Fe plus H2
वाला चाहिए था कि जहाँ पे रियल में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ऐसी कोई रिएक्शन थी आपकी बुक में कि जहाँ पे ओरिजिनल में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है? ऐसा लगना चाहिए कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। Same reaction. यही थी ये बाकी याद नहीं आ रही थी। मैं फिजिकल में है नहीं कोई अच्छी रिएक्शन, इसलिए उन्होंने भी ऑर्गेनिक का सहारा लिया तो हमने भी ले लिया। क्लियर है? ये पहली डेफिनेशन। दूसरी क्या थी? इलेक्ट्रो नेगेटिव अगर रिमूव हो रहा है तो भी अच्छी बात है। पहले ऐड कर रहे थे, अब रिमूव। मान लो हमारे पास SnCl4 है, क्या है? इसको थोड़ा गर्म किया है तो हमारे पास बन जाए SnCl2 प्लस Cl2। अब देखो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। क्लोरीन को हटाओ, चार्ज है क्लोरीन, दो कर दिया तो ओके। तो भी ये क्या है? रिडक्शन। ऐसा जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें टॉपर बनना है तो जरूरी नहीं हमें मेहनत करनी है, दूसरों को मत करने दो। समझे? तो ऐसी सोच मत रखो गंदी, फिर अच्छा हम ही करें। देखो कितनी बुरी सोच है सबकी। खुश कितने हो गए? मैं खाली आपका ट्राई कर रहा था कि आप क्या सोच रहे हो। कहाँ था? ये समझ में आया ना? इसके बदले कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर आया होता, मान लो अपने पास Hg हुआ है, क्या है? और मैं इसकी रिएक्शन Hg से करवाता हूँ तो हमें ये मिल जाए Hg2O। अब देखो क्या ऐड हुआ? अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या हुआ? अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो भी समझे कि नहीं? आप ये मत सोचो कि जो बुक में दिया है वही रिएक्शन देके पूछेंगे ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। तो इतने भोले वो नहीं है जितने आप समझ रहे हैं बच्चे। क्लियर? तो ये रिडक्शन क्या है? रिडक्शन। तो ये कौन सा डेफिनेशन हुआ? दूसरे वाले से। फिर तीसरा क्या है? ऑक्सीडेशन डिक्रीज। चलो यहाँ पे Hg का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और यहाँ पे निकालो, इसी में बता देता हूँ। नई रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पे Hg का और यहाँ पे कम हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। ये देखो सब पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से हो रहा है। बाकी मैं बोलूँ एक भी कोई सेपरेट रिडक्शन है नहीं, सब रेडॉक्स की बड़ी है जितनी भी रिएक्शन है वो कुछ नहीं होगी रेडॉक्स। बाकी ये तो खाली पुरानी डेफिनेशन फॉलो करना सीख रहे हैं। समझे बेटा? है ना? थर्ड क्या था? गेन इलेक्ट्रॉन। क्या था? गेन। मान लो मेरे पास Cl2 है, क्या है? Cl। ये इलेक्ट्रॉन ले, है ना? 1/2 Cl2 ये इलेक्ट्रॉन ले 1/2 Cl2। अबे सर आप है ना सर ऐसे क्यों नहीं लिखते? Cl इलेक्ट्रॉन ले ऐसे क्यों नहीं लिखते? ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करता मतलब इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए इसको लिख नहीं सकते ऐसे। इसलिए हम फिर Cl भी लिखना है ना तो ऐसे लिखेंगे, है ना? Cl। अब समझो मैं तो किसी को 6 रुपए देने हैं तो 6 का नोट तो आया नहीं, तो 10 दे के 4 वापिस लेने पड़ेंगे ना। अब मेरे को तो 6 ही देने हैं, वापिस नहीं लेने, ऊपर भी नहीं देने। तो फिर है ना पापा को बोलो रिजर्व बैंक चालू करे घर पे। समझे कि नहीं? अब सिंपल चीज ये है कि जो केमिस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे कि भाई ये Cl2 के फॉर्म में ही रहता है। किस फॉर्म में रहता है? Cl। पर हमें Cl की जरूरत है, फिर हम माना लिखेंगे। हमें किसी को 50 रुपए देने तो 100 के नोट के तो टुकड़े करके नहीं देने, ले 50 ले
Cl समझे वो क्यों ऐसा हो रहा है, को हाँ ये को कैंसिल दिमाग में समझना है, करने नहीं है हम तो डायल है मैं उड़ूंगी, ऐसा करना नहीं है, खाली अंदर समझना है। Cl2 Cl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा Cl माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया बैठ गया, समझ गया, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन। मान लो मेरे पास Cu2 प्लस क्या है Cu2 प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन ले आया कितने 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्या बना देगा Cu माइनस 2 बनेगा Cu बनेगा, खाली अकेला क्या बनेगा Cu। अब ये समझना पड़ेगा कि आप कब से क्या बनेगा है ना, Cu प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा Cu माइनस 2 नहीं बनेगा। अब ये कैसे समझते हैं, चलो एक सिंपल एग्जांपल है, मेरे पास -10 मार्क्स है, कितने मार्क्स है -10 और मेरे सर ने मेरे को 5 मार्क्स दिए, कितने दिए 5, तो मेरे मार्क्स कितने हो जाएंगे 15। वैसे ये ऐसा तो है नहीं मेरे को 15 मार्क्स हो जाएंगे, समझेगी नहीं, मैं 2 मार्क्स थे मेरे पास, कितने मार्क्स थे 2, मेरे सर ने उसमें से 2 मार्क्स काट लिए, -2 होने चाहिए नहीं होंगे, बस वही समझना है। यहाँ पे क्या है 2 पॉजिटिव है क्या है और 2 नेगेटिव आ रहे हैं तो 0, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 0, मान लो 2 पॉजिटिव में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो -2 होता है, 2 पॉजिटिव के सामने 4 नेगेटिव, 2 को काटेंगे 2 रह जाएंगे, समझे कि नहीं। 5 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां कुंवारी मरेगी, एक भी नहीं, लड़के दिलदार होंगे, नया क्वेश्चन है ना, खाली ऐसे 5 ठीक है चलो, अब नया क्वेश्चन 10 लड़के 5 लड़कियां हैं, अब कितने लड़के कुंवारे मरेंगे 5, कंजूस होती है कहाँ थे तो ध्यान रखना, एक के सामने एक सेटअप बिठाना है, वैसे पॉजिटिव के सामने एक, नेगेटिव एक, पॉजिटिव के सामने एक, बात वो सही था मैं बोला बस कुछ कितना हो रहा है इसके जरूरत 5 लड़कों मैं हूँ कि नहीं है तो है उस 5 में मेरा नाम आपने शामिल रखा है अब ये सोच रहा है एक आध एब्सेंट रह जाए तो अपने हिस्से में 4 पूरा वाड़िया भाई, ये समझो कैसे समझना है, a प्लस 5 क्या है a प्लस 5, इसमें से a माइनस 2 बन रहा है, तो मैं तो ये बताऊं इसमें से ये हुआ है तो लिए है कि दिए पहले तो थोड़ा दिमाग यूज करना, ये पॉजिटिव है कैसा था अचानक से नेगेटिव हो गया, आप पॉजिटिव हो और आप अगर दे रहे हो तो और पॉजिटिव हो, लेकिन नेगेटिव हो इसका मतलब अब खाली ध्यान से समझो कि a प्लस 5 है क्या अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता तो क्या बनता a प्लस 4 5 में प्लस एक आता प्लस 4 होता, एक और आता प्लस 3, एक और आता एक और आता एक और आता a प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो a, अब एक आया एक आया, समझे, तो यहाँ पे a प्लस 5 के पास कितने आए होंगे 7 आए होंगे तभी, समझे कि नहीं, पहले 5 आए होंगे तब तक तो न्यूट्रलाइज, 5 की कमी है, 5 आए तब तक तो a बनेगा, समझे कि नहीं, और बाकी के 2 आएंगे तब माइनस, सब उस दिख नहीं, b माइनस 3 है, इसमें से b प्लस 3 बन रहा है, चलो दिए कि दिए है, ठीक है, माइनस था प्लस तो दिए हो, चलो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक और दे दो, एक और दे दो,
और दे प्लस, एक और दे +2, एक और दे ओवरऑल कितने दिए? 6। समझे कि नहीं? 6 दिए। ये ऑक्सीडेशन, वो रिडक्शन। बुद्धि सर। अब ऐसा पूछते CrO4 माइनस है, उसमें से Cr3 प्लस बन रहा है, क्या बन रहा है? आप पूछेंगे लिए है कि दिए? हम तो यही बोलेंगे कि इधर माइनस है, इधर क्या हुआ? तो और ऐसा अरे एक्सेप्शन वाली सुन, यहाँ पे ये है ना सिंगल है, स्पीसीज कैसी है? सिंगल। ये कपल है। अब देखना क्या है भाई, खाली सिंगल लेता है, यहाँ पे Cr+6 लेता और यहाँ पे क्या बनाता? Cr+3। और लिए दिए आप्या के दीदा प्लस शामानी प्लस एक काम समझ के 6 है, 6 तो है इनको प्लस बढ़िया डाल दे +7 बढ़िया डाल दे +8 तो मेल पड़े नहीं, हमें जवाई नहीं। +6 है, एक ले +5 बढ़िया एक ले, मतलब हम जो है तो निदास लिए होंगे, समझ रहे कि नहीं? कितने लिए होंगे? मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 लिए। अब ध्यान रखना, अगर ऐसा दे ना तो इसका माइनस मत देखो, इसका नहीं देखना है। હવે હું તમને કહું તો બાપા બધા બાપા મારા બાપા આવી ગયા અંદર, એવું નહીં તમે એકલા બાપા. બાપા બહુ અઘરું પ્રાણી, ખતરનાક પ્રાણી. એમના જોડે કેટલા બધા રૂપિયા પડ્યા હોય ને તો તમને એવું બતાવશે ને, એવું મોઢું લઈને ફરતા હોય, ખબર નહીં ક્યાંથી બનાવે એવું મોઢું, કે બિચારા જોડે કશું હે જ નહીં. તમને ઘરે એવું લાગતું હશે ઘણી વાર, ને એ બી કેવું તમે માપન શોધતા હોય એવું હોય બાપા લોકો, ખબર હે? તમને ખબર પડી જાય કે અરે ભાગવાનો એમ પહેલા એ લોકો આખા ટીમમાં આવી જાય કમ્પ્લીટ ફૂલ પ્રૂફ. આપણે દરેક પર વાત કરીએ ને કે મારે એક્ટિવા की બાઇક લાવવું હોય કે કશું બી વાત ભૂલમાં ચાલુ થઈ જાય આપણા દ્વારા, જે તે બધું આવી જશે. કોઈ બી બધા બાપા એક જ किसी के मांगेगा बस आओ तो चालू हम नाटक समझे कि नहीं? तो बात ही तमने लागશે કે બિચારા જોડે કશું હે નહીં નેગેટિવ, પણ કોક દાડો તમને ચાવીઓ મળે ને એમની હંતાડેલી, પછી ખબર પડે કે ઓકે હું હંતાડેલું ખબર પડી. બાપા પ્રાણી હે ભાઈ, બહારથી લાગશે કે નેગેટિવ, એવું નહીં વિચારો બિચારા જોડે ઇલેક્ટ્રોન હે નહીં, બહુ હે અંદર. હવે ધ્યાન રાખ, આનો તમે ઓક્સિડેશન નંબર નિકાળો. શું નિકાળો ભાઈ? ખબર પડશે, निकालो Cr નો ऑक्सीडेशन नंबर. ऊपर નું माइनस मत देखें, पूछता हूं ओके -2 रहा भैया, Cr को -2 रहा 6 एंड मतलब શું है कि आज क्रोमियम है ना 6 वाला, क्यों क्रोमियम है 6, તમે -2 मत देखજો. -2 तो खाली देखा हुआ है, छलावा है. क्या है? छलावा. इसको देख के कुछ मत कर, ये खाली छलावा है, अड़काने के लिए. तो बतावे मारे जोड़े कोई है नहीं, હું લોન લઈને એક્ટિવા લાવું, હપ્તા ભરવાના હે, હવે ભણજે, પેટે પાટા બોધી ફોર્મ કર્યું હે, એ બધું બતાવશે. હવે પડી સમજ્યા? હા, ને તો પોતે વિડિયો પીવે ને ઘડીઓ ઊંધી વાત, પૈસા ના ઓમ જે થોડી રૂપિયા તો જવા દે, એ વખતે પૈસા આવી જાય, આપણે હપ્તા ભરવા ના આવે. જોયું? કે
કેટલું આવે એક્ટિવા તો ઘણો ઘણો 3-4 હજાર નો જ આવે ને એ કરતા વધારે તો મસાલા ગઈ એ વખતે આવી જાય પૈસા ના સુધાર દેવાના બાપા એવું બધું ના કરે क्रोमियम क्या है +6 इस तरफ क्रोमियम +3 मतलब ये 6 में से 3 आ रहा है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए क्या है लिए समझ गए आप बोलोगे सर नेगेटिव में तो पॉजिटिव हो रहा है फिर भी ले रहा है हुआ हाँ नेगेटिव में से पॉजिटिव हो रहा है फिर भी ले रहा है एक ऐसा दूसरा दिखा मैंने 4 माइनस इसमें से बन रहा है Mn2+। अब दिए के लिए Mn डेटा ना बोलता ज्वाइन के जो इसमें Mn क्या है अरे Mn क्या है +7 इस तरफ +2 तो 7 में से 2 हुआ लिए कितने लिए 5 यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन समझे चलो दूसरा देखो BrO3 माइनस क्या है उसमें से बन रहा है Br माइनस क्या बन रहा है माइनस में से माइनस लिए कि दिए और देख के बताना और वो दिमाग ही नहीं चल रही दिए रॉकेट यहाँ पे क्या कितना है +5 और यहाँ पे -1 +5 में से -1 लिए कितने लिए 6 ये रिडक्शन हो गया क्या हो गया तो गेन और लूज ऐसे देखते हैं ऐसे ऊपर से जो दिख रहा है उसको गेन लूज नहीं कहते कई बार ऐसा दिखता है कि नुकसान में चल रहा होगा बंदा लेकिन अंदर से फायदे में होता है जैसे गुजरात गवर्नमेंट की एसटी बस ऐसा लग रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट को नुकसान होगा एसटी बस में कोई नुकसान नहीं हमारा लंबा रुपया जुड़े जैसे ट्रेन IRCTC है कि नहीं गवर्नमेंट એવું બતાવ છે આપણે નુકસાન है હવે સ્લો ખતમ શેનું નુકસાન है આયો है હવે આ બધું આયું કોરોના આપણે લાગે સરકારને નુકસાન એવું લાગે ને આયો है કેટલા ઉઘરાવે માસ્કના નામે ખાલી વાત હોતી પેલા 20 લાખ કરોડ માંથી આવ્યો ને કોઈ જોડે પૈસું કોઈ નહીં આવ્યું મારા ખાતામાં 36 चलो डेफिनेशन दिमाग में बैठ गई रिडक्शन ऑक्सीडेशन ओके चलो बुक की रिएक्शन दिखा देता हूँ फिर कल से आगे बढ़ेंगे बराबर आज जो है बुक में रिएक्शन दिखा देता हूँ फटाफट से पहले देखो मैग्नीशियम है उसने ऑक्सीजन लिया ऑक्सीडेशन सल्फर ने ऑक्सीजन लिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है खाली पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन है कभी कभार दे दे तो मीथेन है क्या है मीथेन ने ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन दिया कंफ्यूजन है क्या है हम बोल नहीं सकते ऑक्सीडेशन है कि बोल सकते हो ऑक्सीडेशन है क्या कंफ्यूजन है ऑक्सीडेशन है क्या है अरे दीवानो यहाँ पे ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन समझे कि नहीं पहले क्या था ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अब दो चीजें एक साथ एडिशन एंड रिमूवल तो भी ऑक्सीडेशन मैं खाली ऐसी मस्ती कर रहा था चल फिर H2S क्या है इसके अंदर हमने O2 डाला क्या डाला O2 तो देखो अभी
हाइड्रोजन रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया? पहले H2S था, S के पास हाइड्रोजन, अब S के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। समझे कि नहीं? फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली बात। किसकी बात है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैग्नीशियम के अंदर फ्लोरीन ऐड हुए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ऐड हुए, ऑक्सीडेशन। सल्फर ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन, वो भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलो फिर है नई बात, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का समझाया। किसका समझाया? तो ये चड्डी में नहीं आया होगा, थोड़ा आउट ऑफ चड्डी गया होगा। यहाँ पे K4FeCN6 है। क्या है? K4FeCN6 और सामने बन रहा है K3FeCN6, आउट ऑफ चड्डी बिल्कुल गया होगा। समझा देता हूँ। यहाँ पे Fe+2 है। क्या है? Fe+2, उसमें से Fe+3 बन रहा है, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन। लेकिन अभी आपको ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आते नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है, आ जाएंगे धीमे धीमे ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। चलो फिर है HgO। क्या है? इसमें HgO2 बाहर निकला, रिडक्शन। समझे कि नहीं? फिर FeCl3 में H2 ऐड किया, रिडक्शन। फिर वो मैंने जो लिखवाई वो इथेन के अंदर हाइड्रोजन ऐड किया, रिडक्शन। फिर वो HgCl2। क्या है? HgCl2 प्लस SnCl2। अब देखो Hg2Cl2 हो गया, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़े, इसका मतलब रिडक्शन। उसके बाद भी बहुत सारी रिएक्शन दी हुई है। चलो एक प्रॉब्लम है 8.1 पहचानना है। H2S है। क्या है? प्लस Cl2, इसमें से बन रहा है HCl प्लस S। क्या होगा ये? ऑक्सीडेशन है। दोनों सही है, रिडक्शन बोलो तो भी सही है, ऑक्सीडेशन बोलो तो भी सही है, क्योंकि पहले H के पास क्या थे? S के पास हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुई, हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुई। अगर रिमूव होते तो H2 रिमूव होता। क्या होता? H2, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्यों नहीं बोल सके? क्यों? हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुआ। रिमूव होता तो H2 ऐसे गुड़ करके निकलता। H2 अगर गैस निकलेगा तो आवाज तो आएगी। हाँ, कोई होते हैं खिलाड़ी जो बिना आवाज के निकाल देते कलाकार, आर्टिस्ट बोलते हैं उसको। Fe3O4 है। क्या है? Fe3O4 प्लस एल्यूमिनियम है। क्या बना? Fe प्लस Al2 बोलते। चलो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ओके, रिडक्शन भी बोल सकते हो और आप इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो। क्यों? Fe के लिए रिडक्शन हुआ क्योंकि Fe के पास से ऑक्सीजन गया, और एल्यूमिनियम के लिए ऑक्सीडेशन। समझ गए? ओके, तो यही है, मतलब हमें ये तो खाली पुरानी डेफिनेशन सीख रहे हैं, बाकी कोई ओरिजिनल बात नहीं थी, पुरानी डेफिनेशन सीख रहे थे। ऊपर वो H2S के लिए, S के लिए रिडक्शन था ऐसा बोल सकते थे, क्योंकि S के पास से बेचारे के पास से नहीं, S के लिए ऑक्सीडेशन। क्या था? H2S था। क्या था? H2S। अब बन गया S, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन था ऐसा बोल सकते हैं। खाली पुरानी डेफिनेशन समझाया, बाकी यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसके लिए हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे। किस पे? वैसे बुक में लिखा है कि भाई इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, उस पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ज्यादा ट्रस्ट किस पे करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर पे। कल देखेंगे बहुत सारी रिएक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन आता है, उसके ऊपर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। क्लियर? और कल पहले तो हम ये देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे गिनते हैं। क्या देखेंगे? मतलब आप ये बात समझना कि आपको मैंने ऐसे लाइन करके दे दिया तो ऑक्सीडेशन नंबर के आप बेहतर बादशाह बन गए, कोई एक रूल ही खाली समझाया मैंने। कल ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बहुत सारे रूल हम चेक करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे 2-3 दिन, फिर आगे बात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज।